हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं एमके सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। 10.2 एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारा सामने मैंने टॉपिक भी लिख रखा है। ये टॉपिक एक्सरसाइज 10.2 से पहले हमें पढ़ना है, उसके बाद में एक्सरसाइज 10.2 हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, यानी एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। क्या मतलब है इसका? इसके 3 केस होते हैं। 3 केस मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, फिर समझेंगे हम बारी बारी से एक एक को। देखिए कि फर्स्ट केस में हमें एक सर्कल लेना है और सर्कल लेने के बाद में एक कोई पॉइंट लेना है जो सर्कल से बाहर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया P, जिसका नाम हमने क्या दिया P। ये हमारे पास फर्स्ट केस है। सेकंड केस में हमें वही सर्कल लेना है, एक सर्कल लिया हमने और इस सेकंड केस में हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है P जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पर होना चाहिए, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सर्कल पर होना चाहिए। ठीक है। थर्ड केस में हमें क्या करना है, सर्कल लेना है और जो हम पॉइंट लेंगे इस बार वो पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर होगा। सर्कल के अंदर कहीं भी एक पॉइंट हम लेंगे, इसको हमने नाम दे दिया P। तो इन 3 केसों के बारे में हम बात करेंगे। अगर फर्स्ट केस में कोई पॉइंट P हमारा सर्कल से बाहर है तो हम उससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, यही इस हमारे टॉपिक पे बात करें। मतलब इस टॉपिक में यही चीज़ें हैं कि सर्कल के अगर अंदर कोई पॉइंट है तो फिर कितनी टेंजेंट्स उससे हम ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल पर अगर कोई पॉइंट है तो उससे कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं हम बना सकते हैं, और सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो हम उससे कितनी टेंजेंट्स, कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों केस के बारे में हम बात करेंगे। पहला केस है हमारा कि अगर हमारा पॉइंट सर्कल के बाहर है, अगर हमारा पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उससे हम लोग कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, सर्कल के बाहर हमारा पॉइंट कोई P मान लिया हमने। जब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P होगा तो उससे हम केवल और केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स, 2 स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं। ठीक है। मान लो एक स्पर्श रेखा जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दिया हमने A, और दूसरी हमारे पास टेंजेंट जिसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे दिया हमने B। स्पर्श बिंदु को नाम दिया हमने A और दूसरी टेंजेंट, दूसरी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को हमने नाम दिया B। तो 2 टेंजेंट हो गई हमारे पास, 2 स्पर्श रेखाएं हो गई PA और PB। इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लें, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लें तो फिर हम उससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हम बना सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, सेकंड में हमारे पास है कि सर्कल पर कोई पॉइंट है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर अगर कोई भी एक पॉइंट हम लें तो फिर उससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने लेक्चर फर्स्ट में भी बता दिया था आपको कि अगर सर्कल पर केवल और केवल एक ही पॉइंट है तो उस पॉइंट से केवल और केवल ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं अगर सर्कल पर कोई पॉइंट है तो। क्लियर है? थर्ड में देखो, अगर हम कोई भी पॉइंट लें जो सर्कल के अंदर हो तो उस केस में हम लोग कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं हम बना सकते हैं। तो इससे तुम हजारों लाइंस गुजार लो, हजारों लाइंस इससे पास कर लो, कोई भी टेंजेंट नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि जो भी लाइन हम इस पॉइंट से पास करेंगे, जो भी लाइन हम इस पॉइंट से गुजारेंगे, पास करेंगे, तो फिर वो टेंजेंट नहीं होगी। वो कौन सी लाइन हो जाएगी? वो सिकेंट हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही था हमारा पॉइंट, यही था हमारा टॉपिक 10.2 से पहले जो टॉपिक हमारी बुक में दे रखा है। ये इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे एक्सरसाइज 10.2 में। जब हम करेंगे तो बाहर कोई पॉइंट देगा, हमें उससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत काम की चीज़ है ये, इसको बिना पढ़े हम एक्सरसाइज 10.2 नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर 3 कंक्लूजन है हमारे पास में। वापिस से एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट में क्या है, अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है तो 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। 2 टेंजेंट हमने बना दी PA और PB। और अगर सर्कल के बाहर, सर्कल पर कोई पॉइंट है, सर्कल पर लाई करता है कोई पॉइंट, तो उससे केवल और केवल 1 ही हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही केवल स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं। और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे हम एक भी स्पर्श रेखा, एक भी टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अब चलिए एक्सरसाइज 10.2 को करने से पहले हमारे पास एक थ्योरम है, एक प्रमेय है जो कि 10.2 है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसको हमें पहले करना है, क्योंकि उसको बिना किए आप कोई सा भी क्वेश्चन 10.2 का नहीं कर सकते। एक्सरसाइज 10.2 का हम कोई सा भी क्वेश्चन हम नहीं कर सकते उसको बिना समझे। तो थ्योरम 10.2 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, थ्योरम नंबर 10.2 है हमारे पास, प्रमेय 10.2 है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या मतलब है इसका? कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। समझ में नहीं आया होगा? देखो कल भी मैंने बताया था कि जब भी हमें थ्योरम को प्रूफ करना हो या थ्योरम को समझना हो तो बारी बारी से एक एक चीज को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, बस फिर थ्योरम समझ में आ जाती है। देखो क्या कहा है उसने, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, यहाँ छोड़ो, यहाँ आगे देखो, एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, सर्कल का बाहर का कोई बिंदु लेना है, सर्कल से बाहर कोई पॉइंट लेना है। तो हमने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट लिया, सर्कल का कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया, सर्कल का कोई बाह्य बिंदु हमने लिया, यहाँ पे ले लिया हमने पॉइंट P, ये सर्कल के बाहर है। इस पॉइंट P से, एक्सटर्नल पॉइंट P से, बाह्य बिंदु P से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मैंने कल अभी बताया है आपको कि बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2। तो 2 टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। देखो ये बनाई हमने टेंजेंट्स, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हमें ये प्रूफ करना है, इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने नाम दिया A, स्पर्श बिंदु को नाम दिया हमने A, और इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु को हमने नाम दिया B। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि PA इक्वल है PB के, यानी कि अगर हम सर्कल के बाहर कोई पॉइंट्स हैं, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट हम कोई ले रहे हैं, तो उससे जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होता है, ऐसा इस थ्योरम ने कहा है। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है इस थ्योरम में कि ये PA इक्वल है PB के। थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो हमें प्रूफ भी करना है। 10.1 का थ्योरम 10.1 का प्रूफ हमारे पास मतलब हमारे एग्जाम में नहीं पूछता, तो हमने नहीं किया था। यहाँ पर 10.2 का प्रूफ हमसे पूछता है एग्जाम में, तो हम करेंगे इसको, बहुत आसान है, देखना, समझते हैं। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना है, जो भी हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। गिवन क्या है हमें, देखो हमें PA और PB कोई 2 टेंजेंट दे रखी है, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ठीक है। ये हमें गिवन था। और क्या गिवन है, देखो और तो कुछ गिवन नहीं है हमारे पास।
अब देखो हमें क्या करना है, ये सेंटर है सर्कल का, सेंटर ओ नाम दिया हमने इसको। इस सेंटर ओ को ज्वाइन करना है ए से और बी से। सेंटर ओ को ज्वाइन करेंगे ए से और बी से, कर दिया हमने, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ भी लिख देते हैं। टू प्रूफ करना है हमें PA इक्वल है किसके, PB के। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो दो तरीके हैं इसके। पाइथागोरस प्रमेय PGT से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, और कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंसी रूल से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रेंसी रूल फॉलो करके इसको प्रूफ करेंगे। CPCT से दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे, उसके बाद में CPCT से हम कह देंगे कि PA इक्वल है PB। तो देखो कैसे करना है, उसके लिए हमें P और O को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखो हमने जिन जिन को ज्वाइन किया है वो हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने जो भी काम किया है वो लिखना पड़ेगा हमें, कि ज्वाइन AO BO एंड PO। हमने AO को ज्वाइन किया, BO को ज्वाइन किया और PO को ज्वाइन किया। AO को मिलाया, BO को मिलाया और PO को आपस में मिला दिया, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, रचना के अंदर किया है, ठीक है। आगे देखो, अब इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है इसमें, कैसे करेंगे थोड़ा हम समझ लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। देखो हम यहाँ पर दो ट्राइंगल लेंगे, AOP एंड ट्राइंगल लेंगे हम BOP। दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते ही हमारी थ्योरम ये प्रूफ हो जाएगी कि PA इक्वल है PB के। कैसे, CPCT से हम लोग लिख देंगे कि करस्पॉन्डिंग। CPCT का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, की संगत भाग बराबर होते हैं दो सर्वांगसम त्रिभुजों के, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले इसमें एक काम और करना है। 10.1 थ्योरम हम पढ़ के आए हैं, वहां पर हमने सीखा था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले, चलो प्रूफ में ही हम लोग ये दिखा सकते हैं। देखो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं वैसे हम लोग, तो देखो सिंस करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि OA परपेंडिकुलर है किसके, PB के, PA के। भाई OA परपेंडिकुलर है किस पर, PA पर, एंड OB परपेंडिकुलर है किस पे, PB पर। यहां तक क्लियर है। आगे देखो इसका रीजन हमें लिखना है। कल भी हमने इसका रीजन लिखा था कि रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट पे, लेकिन कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, स्पर्श बिंदु पर। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर लंबवत होती है, ये हमें लिखना है। आगे देखिए, अगर हमने ये बात लिख दी तो यहां से हम लोग दिस एम्प्लाइज करके लिख सकते हैं कि एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हमारे काम आएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब हमें दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, उसके लिए हमें दोनों ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा लेंगे, देखो OAP एंड ट्राइंगल OBP। कोई सा भी ट्राइंगल का नाम ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस नीचे नाम लिखते समय
हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो आपने इस चैप्टर में सीखा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल OAP में क्या इक्वल है, देखो OAP में अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल A इक्वल है एंगल B के। दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एंगल A इक्वल है एंगल B के। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल A इक्वल होगा एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। रीजन लिखना जरूरी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम प्रूफ करके आए हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ईच 90 डिग्री भी हम लोग यहाँ पर रीजन इसका लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से हमने ये लिखा है। आगे देखो और क्या इक्वल है, देखो OA इक्वल होगा OB के। क्या रीजन होगा इसका, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों, एक ही वृत्त की क्या है त्रिज्याएं। OAB एक त्रिज्या है और OB भी एक त्रिज्या है एक ही सर्कल की। तो यहाँ पर OA इक्वल हो गया किसके, OB के। रीजन क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये सर्कल का साइन हम लोग इस तरीके से लगा देंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद में देखो PO दोनों में कॉमन हो गया, PO इक्वल होगा PO के। रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन, उभयनिष्ठ हो गया दोनों में, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल OBP के। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने जो रूल लगाया है वो कौन से रूल से ये कॉन्ग्रेंट होंगे दोनों ट्राइंगल, ठीक है। तो ये समझना है हमें। यहाँ पर देखो क्या क्या लिया है हमने, एक तो राइट एंगल लिया है, राइट एंगल लिया है, ठीक है। RHS रूल आपने पढ़ा होगा। RHS रूल क्या होता है, R का मतलब राइट एंगल यानी कि समकोण, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। H का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होना चाहिए एक इक्वल। देखो राइट एंगल है दोनों में, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों में, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कौन है, PO। दोनों में इक्वल है, PO इक्वल है दोनों में, कॉमन है, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी हो गया। S का मतलब दोनों में से कोई सी भी एक साइड, हाइपोटेन्यूज के अलावा जो साइड्स बच रही है दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हमने दिखा दिया AO इक्वल है BO के, लिख दिया ना, OA इक्वल है OB के। तो इसका मतलब कौन सा रूल लगा यहाँ पे, RHS का रूल लग गया। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल OBP के। रीजन क्या लिखेंगे, RHS कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल से, RHS कॉन्ग्रेंसी रूल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल कोई भी कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा है पहले। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे देखो AP इक्वल होगा किसके, BP के। AP साइड इक्वल होगी किसके, BP के। और रीजन हम लोग लिख देंगे CP/CT, ठीक है। प्रूफ हो गया HP, यही तो हमें प्रूफ करना था। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। देखो क्या करना है, थ्योरम को ध्यान से समझना है। पहले क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन लिखने के बाद में टू प्रूव लिखना है। प्रूफ क्या करना है, ये लिखने से हमें ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या है, थ्योरम में करना क्या है। बार बार में आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने गिवन और टू प्रूव लिख दिया कि हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, तो हमें बार बार थ्योरम को देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन की, हमने रचना की। रचना में क्या किया, इनको मिलाया है। O को A से मिला दिया, O को B से, P को O से मिला दिया, ठीक है। प्रूफ में हमने पहले हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। उसके लिए हम जानते हैं, पहले पढ़कर आए हैं कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, वो दिखा दिया हमने। उसके बाद में दोनों ट्राइंगल लिया और RHS से कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया इनको। बाद में हमने CP/CT से इसको लिख दिया कि CP/CT से दो साइड्स को हम इक्वल दिखा सकते हैं, एंगल्स को हम इक्वल दिखा सकते हैं। भली बातें आप लोग जानते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज
10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। दोस्तों एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम ए पॉइंट Q, हमें कोई पॉइंट Q लेना है सर्कल के बाहर। द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। हमें टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें एक सर्कल लेना है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेना है Q। सर्कल के बाहर हमने कोई पॉइंट लिया Q, ठीक है, Q पॉइंट लिया। अब ज़रूरी नहीं है आप यहीं लो, इधर भी ले सकते हो, कहीं भी पॉइंट ले सकते हो। इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट हमने ड्रॉ की, ठीक है। और इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ये सर्कल का सेंटर है O। आगे देखो, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, कि Q की जो डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से। Q की डिस्टेंस, Q की दूरी किससे, केंद्र से कितनी है, 25 सेंटीमीटर। Q की जो डिस्टेंस है वो केंद्र से सेंटर से कितनी है, 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, इस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने P नाम दिया, तो हमें OP फाइंड आउट करना है, हमें OP फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो OP कैसे फाइंड आउट करेंगे, PGT लगा देंगे इसमें। लेकिन PGT लगाने से पहले हमें, मैंने आपको पहले भी बताया कि एंगल P को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए हम जानते हैं कि OP जो है वो PQ टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग कह देंगे कि एंगल P क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद में हम इसमें PGT लगा देंगे। PGT लगाते ही, पाइथागोरस प्रमेय लगाते ही OP हमें मिल जाएगा। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं 10.1 में, एक्सरसाइज 10.1 में। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है वो लिख दो पहले। गिवन है हमें PQ इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड OQ इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड क्या करना है हमें, तो फाइंड हमें करना है OP या फिर रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेडियस बोल दो या फिर OP बोल दो, OP हमें फाइंड आउट करना है। अब OP फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस OP परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पर। और रीजन हम लोग लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, ये काम आएगा। तो रीजन क्या लिखेंगे कि रेडियस, याद हो गया होगा अब तो आपको, कि रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। ये हमने रीजन लिखा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि एंगल P क्या हुआ, 90 डिग्री का हो गया। एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम PGT लगा देंगे। नाउ इन ट्राइंगल OPQ using PGT, बाय PGT, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ट्राइंगल OPQ में हम PGT लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। लगाओ क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है हमें, 25। हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण, बेस का मतलब आधार, परपेंडिकुलर का मतलब लंब। हाइपोटेन्यूज हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है, 25 का स्क्वायर हो गया। बेस हमारे पास कितना है 24 प्लस परपेंडिकुलर हमें OP फाइंड आउट करना है। तो देखो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 प्लस OP हमें मिलेगा OP स्क्वायर चल रहा है इधर। OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 576, ये इधर जाके माइनस का हो गया। आगे देखो
OP इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें 49 बचेगा और 49 का रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट लगेगा। तो OP की वैल्यू हमें कितनी मिली है, रेडियस हमें मिल गई 7 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसा सेम डिक्टो क्वेश्चन हमने 10.1 में भी किया है, एक्सरसाइज 10.1 में भी किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास इन फिगर 10.11 में ये डायग्राम हमें दे रखा है। इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, TP एंड TQ दो टेंजेंट्स हमें गिवन है। आगे देखो क्या कह रहा है, विथ सेंटर O सो दैट एंगल POQ, एंगल POQ हमें दे रखा है 110 डिग्री, देन एंगल PTQ हमें फाइंड आउट करना है। PTQ हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। यहां पर हमें क्या करना है, अगर हम ध्यान से देखें तो पूरा हमारे पास TPOQ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले ये दोनों एंगल्स चाहिए। ये दोनों एंगल्स कैसे आएंगे, जानते हैं हम लोग कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा के इजीली निकाल लेंगे इसको। तो देखो सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो लिखो। गिवन है हमें एंगल POQ इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। टू फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है, ज्ञात हमें करना है एंगल PTQ। ठीक है, कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें एंगल P और एंगल Q को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, बहुत बार हम करके आए हैं पीछे कि जो हमारे पास रेडियस OP है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट PT पर, एंड रेडियस OQ परपेंडिकुलर होगा किसके, QT पर। ठीक है, रीजन हम लोग लिखेंगे वही कि रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंजेंट। आगे देखो, अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल P इक्वल होगा एंगल Q के, और दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। ठीक है, सेंस करके हम लोग लिखेंगे कि एंगल P प्लस एंगल POQ प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ, चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। और रीजन क्या लिख देंगे हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। आगे देखो क्या लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। चतुर्भुज के कोणीय गुणधर्म से इसका रीजन हम लोग हिंदी में लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो, दिस एम्प्लाइज एंगल P, एंगल P कितना है, एंगल P हमारे पास 90 डिग्री है, अभी अभी ऊपर भी प्रूफ करके आए हैं, प्लस एंगल POQ, एंगल POQ हमारे पास 110 डिग्री है, प्लस एंगल Q कितना है, 90 डिग्री, अभी अभी प्रूफ करके आए हैं, प्लस एंगल PTQ हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 90 180 180 190 और 290 हो गया, 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360। ये 290 उधर जाएगा तो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 माइनस 290, तो कितना बचेगा हमारे पास, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। कितना बच गया,
70 डिग्री। तो एंगल PTQ कितना मिला हमें? 70 डिग्री मिल गया। ये इतना आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ भी नहीं करना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाना है। उसके पहले हमें एंगल P और एंगल Q को 90 डिग्री प्रूफ करना है, वो कर दिया हमने। चलो अब तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड है हमारे पास, इफ टेंजेंट PA एंड PB, दो टेंजेंट दे रखी है हमें PA एंड PB, फ्रॉम ए पॉइंट P, पॉइंट P से हमें ड्रॉ करनी है PA एंड PB, ठीक है, ड्रॉ करेंगे। टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी दोनों टेंजेंट्स के बीच में, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जो एंगल दे रखा है हमें वो 80 डिग्री का दे रखा है। देन फाइंड POA। समझ में नहीं आएगा, डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल में कोई बाहर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है। इस पॉइंट P से हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है। दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सही बनाते हैं। दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी, फिर भी गलत बन गया। देखो दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दी। आगे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने A नाम दे दिया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने B नाम दे दिया। PA एंड PB दो टेंजेंट है, दोनों के बीच का जो एंगल है, यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमें 80 डिग्री का दे रखा है। ये एंगल 80 डिग्री है और यहाँ पर सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? हमें POA। ये तो हम तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब हम P को O से ज्वाइन करेंगे। P को O से जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तभी तो ये एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो ये हमें पता है कि 90 डिग्री होता है, पता है, लेकिन इसको दिखाना पड़ेगा हमें कि ये 90 डिग्री क्यों है। ये 90 डिग्री है। ये अगर किसी तरीके से हमें पता लग जाए तो ये आराम से हम निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के कोणीय गुणधर्म से हम निकाल लेंगे ये वाला एंगल। ये दोनों अगर हमें पता लग जाए तो कौन सा? APO पता लग जाए तो हम आराम से AOP निकाल सकते हैं। कैसे पता करेंगे? देखो इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे और क्या निकालना है वो लिखते हैं। देखो सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिखो। सबसे पहले तो गिवन क्या है हमारे पास? PA और PB दो टेंजेंट है, उसको छोड़ो तुम। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे कि एंगल APB जो है वो कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का हमें गिवन है, ठीक है। ये एंगल हमें 80 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है एंगल POA फाइंड आउट करना है। एंगल POA फाइंड आउट करना है, वही है ना, POA। ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो उसके पहले हमें एंगल A को 90 दिखाना है। एंगल A को 90 कैसे दिखाएंगे? सिंस OA परपेंडिकुलर है किसके? AP पर। और रीजन क्या लिखेंगे कि रेडियस, ये तो याद हो गया होगा तुम लोगों को, रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। ये रीजन हमने लिखना है। उसके बाद में अगर OA परपेंडिकुलर है AP पर तो दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है? हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये APO, ये इतना एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो अगर हम कोई सर्कल में दो टेंजेंट ड्रॉ करें किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है ये इस एंगल का बाइसेक्टर होता है। कौन? सेंटर। सर्कल का जो सेंटर होता है या सर्कल के सेंटर पर जो लाइन जाती है यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से, वो लाइन PO लाइन
इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये हमें ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, लर्न रखना है, याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट हमें लिखना है कि PO, जो लाइन PO है वो इस एंगल को दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बाइसेक्ट करती है, बस ये हमें ध्यान रखना है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित करती है, यानी ये 80 डिग्री का है तो ये यहाँ से यहाँ तक का 40 का होगा और ये भी कितने का होगा, 40 का होगा। बाइसेक्ट का तो यही मतलब होता है, समद्विभाजित करने का मतलब, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि PO जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, APB का। लिखेंगे कैसे, देखो कि सिंस, यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी है कि सिंस सेंटर O, सिंस सेंटर O लाइज, सेंटर O लाइज, सेंटर O कहाँ लाई करता है, सेंटर O लाइज ऑफ बाइसेक्टर लाइन। बाइसेक्टर लाइन कौन सी है, बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर लाइन कौन सी है, PO, बाइसेक्टर लाइन PO। सेंटर O लाइज, लाइज ऑन, सेंटर O लाइज ऑन बाइसेक्टर लाइन PO ऑफ एंगल, ऑफ एंगल बिटवीन, ऑफ एंगल बिटवीन टू द टेंजेंट्स, बिटवीन टू टेंजेंट्स, बिटवीन टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है उसके बाइसेक्टर होता है, जो सेंटर होता है वो बाइसेक्टर होता है, टू टेंजेंट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखना कि सेंटर O जो होता है, ये सेंटर O मैंने समझा दिया पहले आपको, सेंटर O और एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर कोई स्थित बिंदु से जो लाइन जाती है वो दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बाइसेक्ट करती है। यही लिखा है हमने कि सेंटर O लाइज ऑन बाइसेक्टर, जो सेंटर O होता है ना वो लाइज ऑन बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर लाइन पर स्थित होता है कौन, सेंटर O, सेंटर O बाइसेक्टर लाइन PO। ये PO हम नहीं लिखेंगे, वैसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। बाइसेक्टर लाइन PO ऑफ एंगल बिटवीन, कौन से एंगल, ये दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका बाइसेक्टर होता है, ठीक है, उसके बाइसेक्टर में बीच में स्थित होता है। हिंदी में कैसे लिखना है इसको कि केंद्र O, केंद्र O दोनों स्पर्श रेखाएं या दो स्पर्श रेखाओं के बीच में, दो स्पर्श रेखाओं के बीच में स्थित होता है या उसके बाइसेक्टर उसके समद्विभाजक पर स्थित होता है कि सेंटर केंद्र O दो स्पर्श रेखाओं के समद्विभाजक लाइन पर स्थित होता है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो इसका मतलब ये होगा कि दिस इम्प्लाइज एंगल APO, एंगल APO इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 40 डिग्री, क्योंकि हमें पूरा एंगल AP भी कितना दे रखा था, 80 डिग्री दे रखा था। तो इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड दे देंगे। अब क्या करना है, सिंस एंगल A प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA हमें फाइंड आउट करना है। तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम होगा 180, क्योंकि जो तीनों एंगल लिए हैं हमने इस ट्राइंगल में लिए हैं, APO ट्राइंगल में लिए हैं, तीनों एंगल्स का सम हम करेंगे तो 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के कोणीय गुणधर्म से, दिस इम्प्लाइज एंगल A कितना है हमारे पास 90 डिग्री, एंगल APO अभी अभी निकाल के आए 40 डिग्री, प्लस एंगल POA हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज यहाँ से ये दोनों कितना हो जाएगा 130 प्लस एंगल POA इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से एंगल POA हमें कितना मिलेगा 180 माइनस 130, एंगल POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये एंगल फाइंड आउट करना था। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। अगर थोड़ा सा मुश्किल उसको पेपर बनाना है तो ये क्वेश्चन जरूर डालेगा, ठीक है। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, बस हमें एक स्टेटमेंट ये ध्यान रखनी है कि जो सेंटर होता है हमारा, वो सेंटर दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है उसका बाइसेक्टर होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम ज्वाइन करें तो जो लाइन जाएगी ना वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ये हमें ध्यान रखना है बस। उसके बाद में हो जाएगा। ये 80 पूरा दे रखा है, ये 40, ये 40 प्लस 90 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे, इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन या आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। जिसने लास्ट तक वीडियो देखा है, जितना भी मैंने समझाया है सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।